गैडी चरवाहा को जन्नत की बशारत। बयान किया जाता है कि ग़ज़वा खैबर के मौका पर एक चरवाहा हुज़ूर अक़दस अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराया करता था। जब देखा कि खैबर से बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए हैं, उसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर उनसे मुलाकात करूं और देखूं कि ये मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चुनूंचे बकरियां चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर में पहुंच गया और उनसे पूछा, तुम्हारा सरदार कहाँ है? सहाबा किराम ने बताया कि हमारे सरदार हुजूर अलैहि वसल्लम इस ख़ैमे के अंदर हैं। पहले तो इस चरवाहे को उनकी बातों पर यकीन नहीं आया। इसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से ख़ैमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं, मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। इसके ज़हन में ये भी था कि जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बहुत ही शानो शौकत और ठाट बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वह तो खजूर के पत्तों की चटाई से बना हुआ एक खैमा था। खैर, वो चरवाहा इस खैमे के अंदर आप अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आपसे मुलाकात की और पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की दावत देते हैं। हुजूर अक़दस अलैहि वसल्लम ने इसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। इसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूं तो मेरा क्या अंजाम होगा और क्या रुतबा हो। हुजूर अक़दस अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगाएंगे। इस चरवाहे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मैं कहूँ और आप कहूँ, मैं एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं एक सियाह फाम इंसान हूँ। मेरे बदन से बदबू आ रही है, ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले से लगा सकते हैं? हुजूर अक़दस अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें ज़रूर गले से लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की सियाही को अल्लाह ताला मिटा देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू से तब्दील कर देंगे। ये बात सुनकर वो फौरा मुसलमान हो गया और कलिमा शहादत पढ़ लिया। फिर हुजूर अक़दस अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अलैहि वसल्लम मैं क्या करूं? आप अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि ना तो उस वक्त किसी नमाज का वक्त है कि तुमसे नमाज पढ़वाऊं और ना ही रोज़े का ज़माना है कि तुमसे रोज़ा रखवाऊं। ज़कूत तुम पर फ़र्ज नहीं है। उस वक्त तो सिर्फ एक ही इबादत हो रही है जो तलवारों की छाँव में अंजाम दी जाती है, वो है जिहाद फी सबील अल्लाह। इस चरवाहे ने कहा, या रसूल अलैहि वसल्लम में इस जिहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जिहाद में होता है उसके लिए दो में से एक सूरत होती है, या गाजी या शहीद। तो अगर मैं इस जिहाद में शहीद हो जाऊं तो आप मेरी कोई ज़मानत लीजिए। हुजूर अक़दस अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की ज़मानत लेता हूं कि अगर तुम इस जिहाद में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत में पहुंचा देंगे और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू से तब्दील फरमा देंगे और तुम्हारे चेहरे की सियाही को सफ़ेदी में तब्दील कर देंगे। चूँकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहाँ पहुँचा था, उसी लिए हुजूर अक़दस अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूदियों की जो बकरियां लेकर आए हो उनको जाकर वापस करो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत हैं। इस बात से ये अंदाज़ा लगाएं कि जिन लोगों के साथ जंग हो रही है, जिनका मुहासरा किया हुआ है, उनका माल गनीमत है, लेकिन चूँकि वो चरवाहा बकरियों मुआहिदे पर लेकर आया था, इसलिए आपने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियों वापस करके आओ, फिर आकर जिहाद में शामिल होना। चुनंचे इस चरवाहे ने जाकर बकरियों वापस की और वापस आकर जिहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग ख़त्म हो गई तो हुजूर अक़दस अलैहि वसल्लम लश्कर का जायज़ा लेने लगे। एक जगह आपने देखा कि सहाबा किराम का मजमा इकट्ठा है। जब आप करीब पहुँचे तो उनसे पूछा कि क्या बात है। सहाबा किराम ने फरमाया, जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं इनमें से एक आदमी ऐसा भी है कि जिसको हमसे कोई नहीं पहचानता। आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दिखाओ। जब आपने देखा तो आपने फरमाया, तुम उस शख्स को नहीं पहचानते, मगर मैं उस शख्स को पहचानता हूँ। ये चरवाहा है और ये वो अजीब वाओ गरीब बंदा है जिसने अल्लाह की राह में एक भी सजदा नहीं किया, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला इसको सीधा जन्नत अल फरदौस में पहुँचा दिया है, और मेरी आँखें देख रही हैं कि मलाइका इसको गुस्ल दे रहे हैं और इसकी सियाही सफ़ेदी में तब्दील हो गई है और इसकी बदबू खुशबू से बदल गई है। हासिल इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि अंदाज़ा कीजिए, अगर कुछ अर्सा पहले इस चरवाहे को मौत आ जाती तो सीधा जहन्नम में चला जाता, और अब इस हालत में मौत आई कि ईमान ला चुका है
اور सरका दो आलम अलैहि वसल्लम का गुलाम बन चुका है। तो अब अल्लाह ताला ने इतना बड़ा इनकलाब पैदा फरमा दिया, उसी लिए फरमाया एतबार खात्मे का है। उसी लिए बड़े बड़े लोग लरजते रहते हैं और ये दुआ करते रहते हैं कि या अल्लाह हमारा खातिमा ईमान पर फरमा। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इससे सबक हासिल करके इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।